So hello everyone. This is our very first question of this SQL interview series. तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. लेट मी एक्सप्लेन यू. तो आपके पास एक स्कूल का डेटा दिया हुआ है जिसमें बच्चे कुछ 6 क्लास में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे 7th क्लास में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे 8th क्लास में पढ़ते हैं, राइट. जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसे रन कराया है. डेटाबेस नेम इज स्कूल Q1 एंड उसमें जो टेबल है उसका नाम है स्कूल डीबी. ठीक है, मैं इसे रन कराऊंगा, आपको ये डेटा मिल जाएगा कि क्लास 6 में एक बच्चा है आकाश जिसके 71 मार्क्स हैं. क्लास 7 में बच्चा है एक बच्ची है कांक्षा, उसके 65 मार्क्स हैं. ऐसे करके ऐसे कई सारे हमारे पास डेटा दिए हुए हैं, कई सारे रो हमारे पास है. ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको जो है क्लास वाइज टॉपर की एक लिस्ट निकालनी है. कुछ हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से हमें जो है प्रेजेंट करना है. तो इसको कैसे करेंगे, जैसे डेटा हमारे पास आ गया, अब इसको हमें कुछ इस तरीके से क्लास वाइज हमें टॉपर की एक लिस्ट चाहिए. ठीक है, तो हमारे पास इनपुट आ गया, हमारे पास आउटपुट आ गया. सो इसमें आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं कि ये इसमें यूज हुआ है विंडो फंक्शन. तो अगर आपको विंडो फंक्शन नहीं आता तो प्लीज गो एंड वॉच ऑन यूट्यूब, बहुत सारे वीडियोस हैं और मैं बताऊंगा अभी विंडो फंक्शन होता है क्या है, लेकिन बहुत ही छोटे तरीके से, राइट. सो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, हम इसे अप्रोच कैसे करेंगे. ठीक है, अगर आप देखिए तो इसे अगर हम ऐसे लिख दें, हम चाहे तो इसे ऐसे कर सकते हैं. देखिए, मान लीजिए आपके पास हो गया. ठीक है, स्कूल फ्रॉम स्कूल डीबी, राइट, ये हो गया. इसके बाद अगर हम इसे अगर हमें एक आइडिया लेना है कि मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं. ठीक है, हम ऑर्डर बाई किससे करते हैं, क्लास से करते हैं. क्लास से करते ASC मतलब असेंडिंग कर दे. ठीक है, फिर साथ ही साथ क्लास में जब वो ऑर्डर बाई असेंडिंग हो जाए उसके अंदर जो है मार्क्स को कैसे ऑर्डर करेंगे, मार्क्स को भी कर दे कैसे, असेंडिंग. तो पहले ये क्लास को ऑर्डर बाई करेगा, ठीक है, छोटे से बड़ा. फिर उसके अंदर जो मार्क्स आएंगे उसको ऑर्डर बाई करेगा कैसे, बड़े से छोटा. ठीक है, इसको रन कराएंगे हम. देन वी विल सी कि एक हमारे पास क्लास 6 एक साथ हो गया, क्लास 7 एक साथ हो गया. नीचे देखेंगे, नीचे जाएंगे तो क्लास 8 एक साथ. ठीक है, उसमें हमारे पास सबसे टॉपर के मार्क्स आ गए, भूपेश 92, रमन 89, प्रिया 85. ठीक है, बट हमें जो है आउटपुट ऐसे नहीं देना है, हमें देना है केवल जिसकी रैंक 1 है. ठीक है, सो इसमें हम रैंक 1 असाइन नहीं कर पाएंगे जब तक कि इसको हम एक विंडो में नहीं तोड़ लेते. ठीक है, 6 को पूरा एक विंडो में तोड़ ले, 7 को एक विंडो में तोड़ ले, 8 को एक विंडो में तोड़ ले, फिर इसकी रैंकिंग कर दे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर जिसकी रैंक 1 है उसको चूज कर ले. कुछ ऐसा करना पड़ेगा हमें. और विंडो में तोड़ने के लिए और रैंकिंग असाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं. बहुत सिंपल फंक्शन है जिसका नाम है क्या, विंडो फंक्शन. ठीक है, तो इसको कुछ हम इस तरीके से सोचेंगे विंडो फंक्शन का यूज करके. ठीक है, आप लिखिए सेलेक्ट. ठीक है, कैसे, स्टार लिखना आपको. सेलेक्ट स्टार लिखते ही आपका मतलब ये हुआ कि आपने स्टार लिखा, मतलब आपको तीनों कॉलम चूज करने. ठीक है, इसके बाद से आप कॉमा लगाएंगे. देन वी विल यूज व्हाट, रो नंबर. यहाँ पे क्योंकि हमें रो नंबर रैंक 1 पूछा गया है, हर क्लास के टॉपर को पूछा गया, इसीलिए हम रो नंबर यूज कर रहे हैं. ठीक है, रो नंबर क्या करता है, वो सिंपल से हर एक रो पे 1 2 3 4 5 6 सिंपल सा असाइन कर जाता है. ठीक है ना, आप ये चीज पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे या फिर इंटरनेट पे. ठीक है, अब हम रो नंबर यूज करेंगे तो सिंपल सा लिखेंगे हम. देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया. ठीक है, लगाते एरर खत्म हो जाएगा. अब देखिए रो नंबर. ठीक है, रो नंबर हो गया, राइट. रो नंबर किस पे, रो नंबर ओवर पार्टीशन बाई. हमें पहले क्या करना है, एक विंडो क्रिएट करना है. ठीक है, तो पार्टीशन करना है. 6 का एक अलग विंडो होगा, 7 का एक अलग विंडो होगा, 8 का एक अलग विंडो होगा. ठीक है, इसीलिए हम पार्टीशन कर रहे हैं. कैसे, पार्टीशन बाई किससे, क्लास से. ये लिखते ही 6 अलग, 7 अलग, 8 अलग, ऐसा कुछ हो गया होगा. ये जो क्वेरी आप जो रिजल्ट है ये इस क्वेरी का. ठीक है, अब हम इसको भूल जाएं, अब हम इसको एक बार रन करा देते हैं ताकि आप लोग को. ठीक है, ये फिर से आ गया. अब हम नई क्वेरी लिख रहे हैं. ठीक है, जिसमें यूज कर रहे हैं विंडो फंक्शन. अब हम सिलेक्ट स्टार करेंगे, रो नंबर ओवर पार्टीशन बाई क्लास. पार्टीशन बाई क्लास करते ही 6 पूरा एक साथ, 7 पूरा एक साथ, 8 पूरा एक साथ. ठीक है, अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, उस विंडो में हम ऑर्डर बाई यूज करेंगे. हर एक विंडो में किससे ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर बाई हम पहले क्लास करेंगे. अरे हाँ, ठीक है, अब हम यहां से ऑर्डर बाई क्लास करेंगे. अगर हम क्लास ना भी करें ना, अगर हम ऑर्डर बाई सीधे मार्क्स कर दें, कैसे, देखिए ऑर्डर बाई मार्क्स कर दें, ठीक है, किससे, फ्रॉम स्कूल डीबी, राइट.
और रो नंबर के बाद हमें ये भी लगाना है बिकॉज ये एरर दे रहा है। आप देखिए एरर चला गया, ठीक है। तो ये देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। लेट मी चेक, राइट। सो अगर आप कुछ देख पा रहे होंगे तो 6, 7 और 8, ठीक है। इसने क्या किया ना, ये रो नंबर पहली बात इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। पहले यहां चलिए, ओवर ओवर मतलब पूरे टेबल पे क्या किया, पार्टीशन बाई क्लास। क्लास जो है ना 6 अलग कर दिया, 7 अलग कर दिया, 8 अलग कर दिया। ये फंक्शन ने सबको पार्टीशन कर दिया, सबका अलग अलग विंडो बना दिया, ठीक है। अब उस विंडो के अंदर हमने क्या किया, मार्क से क्या कर दिया, ऑर्डर बाय कर दिया, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कर दिया। तो सबसे ऊपर 92, 89 आ गया क्योंकि ये लोग बड़े थे, ऐसे बड़े से छोटा हो गया, ठीक है। बड़े से छोटा उस विंडो में, तो हर एक विंडो में ऐसा हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद से हमने रो नंबर यूज किया। रो नंबर में 1, 2, 3, 4, 5, फिर देखिए 1, 2, 3, 4। सो हर एक विंडो का अपना एक अलग रो नंबर चलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम देख पा रहे हैं तो हमने क्या किया, 6, 7, 8 कर लिया, फिर रो नंबर से उसकी रैंकिंग दे दी। तो क्लास 6 में जो भूपेश था वो उसने 92 मार्क्स पाए, उसकी रैंकिंग फर्स्ट आई। उसी तरह 7th आशुतोष 91, 1, ठीक है। ऐसे करके इसे हम एक एलियास दे देंगे एज RN, ठीक है, रैंक। अब हमें केवल वो बंदा चाहिए जिसकी रैंक 1 आई है, ठीक है। तो हम सिंपल सा जाएंगे सेलेक्ट फ्रॉम, इसको एक सब क्वेरी बना लेंगे एज ए, हमें नाम देना पड़ता है, ये पता, जब भी आप सब क्वेरी बनाएंगे उसका एक नेमिंग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वेर RN इज इक्वल टू 1 हम फिल्टर कर देंगे क्योंकि हमें रैंक 1 चाहिए। आप इसे रन कराओगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं कि हम अगर कोई ऐसा बोल सकता, कोई ऐसा भी बोल सकता था कि सर इसके अंदर क्या हम वेर क्लॉज यूज कर सकते हैं, हमने सब क्वेरी में क्यों लिखा, हम यहीं पे लिख देते वेर क्लॉज। तो एक बात याद रखिएगा कि वेर क्लॉज और रो नंबर कभी एक साथ नहीं आएंगे। विंडो फंक्शन के साथ वेर क्लॉज यूज नहीं होगा। अगर वेर क्लॉज में जो कॉलम यूज हो रहा है वो विंडो फंक्शन वाला है, जैसे यहाँ पे हम RN यूज कर रहे हैं तो RN देखिए ये विंडो फंक्शन वाला है। तो विंडो फंक्शन और वेर क्लॉज एक साथ यूज नहीं होंगे। अगर आप ये करेंगे तो यहाँ पे एरर दिखाएगा। चलिए एक बार हम करके देख लेते हैं। लाइक वो बोले सर वहीं पे फिल्टर कर लीजिए, राइट। इसको हम यहाँ पे करते हैं। सो सेलेक्ट यहाँ पे देना पड़ेगा, हो गया, ठीक है। सेलेक्ट रो नंबर ओवर पार्टीशन बाई, ये हो गया। अगर हम यहीं पे कर दे वेर RN इज इक्वल टू 1, ठीक है, और तब करते हैं तब ये एरर दे देगा, देख लीजिए। अननोन कॉलम RN इन वेर क्लॉज, इसका रीजन ये है कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, वेर क्लॉज जो है जब एग्जीक्यूट होगा तब तक रो नंबर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ होगा, तब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ होगा। इसीलिए जो है हम इसको क्वेरी में लिख के फिर ऊपर से वेर क्लॉज लगाते हैं, क्योंकि जब वेर क्लॉज रन हो रहा होगा ना तब तक विंडो फंक्शन बना ही नहीं होगा। तो विंडो फंक्शन वेर क्लॉज के बाद बनता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इसको हम एक सब क्वेरी में लिख के इसको स्टोर करके फिर हम वेर क्लॉज लगाते हैं। तो इससे आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है, इससे आपका आंसर आएगा। इसके एक बार और करा देते हैं, तो ये रहा आपका फाइनल आउटपुट, राइट, ठीक है। सो विंडो फंक्शन आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है देन यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और ऐसे मैं वीडियो क्या नाम है हर हफ्ते लाने वाला हूँ, अच्छी अच्छी वीडियोस जिसमें थोड़े से जो वीडियो थोड़े से ट्रिकी होंगे, अच्छे होंगे, राइट। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।